नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा ये वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी हम करेंगे ऐसे ही एक मसले पर बातचीत और जानेंगे उनकी राय। अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत पहले एक फिल्म आई थी, बहुत ही जबरदस्त ब्लॉकबस्टर, जिसने अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदल दी। उस फिल्म का नाम था दीवार। उस फिल्म को लगातार अमिताभ बच्चन से ही जोड़ के देखा जाता है, लेकिन उस फिल्म में एक और शख्स था जिसका नाम था शशि कपूर, विजय और रवि। और अक्सर रवि को भुला दिया जाता है। रवि को आज याद करने की जरूरत है। जी हाँ, आप कह रहे होंगे हम फिल्मों की बात क्यों कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन का नाम क्यों ले रहे हैं। आज दरअसल हम बात करना चाहते हैं राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव की। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अखिलेश यादव रवि या शशि कपूर है, बल्कि इसलिए क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में अगर राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने राजनीति और अपने राजनीतिक दल का पूरी तरीके से बदलाव करके एक बड़े नेता के तौर पर अखिलेश यादव भी उभरे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ, दो बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी के साथ मिलकर जमीन सुंघाई है। 37 सीटें खुद जीती और बीजेपी को 33 पर लाके मजबूर कर दिया। लेकिन उसके बाद संसद के अंदर वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वन लाइनर्स दे रहे हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड है। अब ये अपने आप में एक मॉडर्न लैंग्वेज है, बहुत ही मॉडर्न लैंग्वेज है। तो आज दरअसल हम श्रवण जी से जानेंगे कि अखिलेश यादव नाम की चीज है क्या वो रवि है, या उनके अंदर विजय बनने की क्षमता भी है, या दोनों की जो जोड़ी है वो दरअसल भारत की राजनीति को कोई नया मकाम दे सकती है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैंने आपसे थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए फिल्म का जिक्र कर दिया, उम्मीद है आप मेरी बातों को बुरा नहीं, अन्यथा नहीं लेंगे। जी नहीं, ये जो आपने दीवार का जिक्र किया, तो मैं भी एक फिल्म का अगर जिक्र करूं तो ये जोड़ी करण अर्जुन टाइप हो सकती है। जी तो ये थोड़ा सा एक मामला करण अर्जुन में चेंज हो सकता है। देखिए, आज अखिलेश पर बात करने का जो मन बना वो इसलिए बना कि मैं अखिलेश को सुन रहा था पार्लियामेंट में। हाँ। और मैं जब भी सोचता कि अब ये बंद कर दूं तो मैं सुनता रहा। मतलब वो जिस तरह से बोलते रहे अखिलेश यादव, उनमें सटायर भी था। और जैसे वो कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता। अब ये चीज उन्होंने जैसे कही सरकार के बारे में कि वो उतनी सफाई से झूठ बोलती है कि वो एतबार करना पड़ता। मैं ये सोच रहा था कि राहुल गांधी की प्रेजेंस में जब वो उपस्थित रहते हैं, और तो अखिलेश यादव के बारे में बहुत कम बातचीत होती है, क्योंकि जैसे कल राहुल इतना अद्भुत बोले और जिस तरह से बोले और जितना वैचारिक बोले, जो तो उसका जो नशा था वो आज तक, मतलब आज भी पार्लियामेंट पर भी है, लोगों पर भी है, मीडिया में भी छाया हुआ है। उसके बीच में उसके बाद अखिलेश का बोलना, और फिर एक बिना लाग लपेट के और साइलेंटली और कूलली चीजों को रखना, मुझे लगा कि अखिलेश के बारे में एक इस तरह से बात की जा सकती है कि वो कांग्रेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर के तौर पर आने वाले सालों में उपस्थित हो सकते हैं। अगर कांग्रेस उसको एक कंपटीशन के तौर पर नहीं ले कि ये देखिए कि जिस तरह से अखिलेश ने रिप्रेजेंट किया है, जैसा आपने भी भूमिका में कहा और हम भी कर रहे हैं, कि सांसदों का लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट है किसी एक स्टेट से पूरी लोकसभा में। मतलब अगर पूरे देश को देखें तो किसी भी राज्य से किसी एक पार्टी का इतना बड़ा कॉन्टिजेंट नहीं है जितना अखिलेश का है, मतलब बीजेपी का भी नहीं है। हम कई बार
नक्शा नहीं देखते हैं तो हमको लगता है यार डीएमके का होगा या तृणमूल का होगा, नहीं है, या बीजेपी का होगा। बीजेपी का भी नहीं है, किसी राज्य से नहीं है, जी। मतलब मध्य प्रदेश से भी नहीं है, छत्तीसगढ़ से भी नहीं है, गुजरात से भी नहीं है, कहीं 37 लोग अपोजिशन में इंडिया हम्म। ब्लॉक में अगर एक आदमी लेके आया है, वो बहुत ही गजब की, मतलब पिछली पार्लियामेंट में शायद मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की संख्या सबसे ज्यादा रही होगी अपोजिशन की बेंचेस में, पर तब इंडिया अलायंस नहीं था, हम्म। तब कोई विपक्षी गठबंधन नहीं था। इस समय जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसको अगर आप देखें, तीन चीजों ने मुझे अखिल आशुतोष जी बहुत थोड़ा सा, मैं जब अखिलेश को सुन रहा था तो मुझे जी। लगा कि ये इनके बारे में थोड़ा सा पता करना चाहिए, अलावा इसके कि वो उत्तर प्रदेश में जब 38 साल की उम्र में चीफ मिनिस्टर बने थे तब देश के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे, और वो आज तक कायम है उनका वो रिकॉर्ड कि देश के सबसे नौजवान चीफ मिनिस्टर 2012 में। मुझे तीन चीजों ने लगा कि जो हाल की घटनाएं हैं, कि एक तो ये कि जिस तरह से अखिलेश ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त किया हम्म। माता प्रसाद पांडे को, और उनके नीचे फिर एक मुस्लिम को, एक ब्राह्मण और एक मुस्लिम, और खुद जो है वो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं ओबीसी का, दलितों का और यादवों का और तमाम लोग। अब आप सोचिए कि ये जो उन्होंने किया होगा, मतलब किस तरह से किया होगा, मतलब आप देख रहे थे कि जो चर्चाएं हैं कि शिवपाल यादव भी दौड़ में हैं, यादव भी दौड़ में हैं, कम्युनिटी भी दौड़ में है, और जो उनके साथ ठप्पा लगा था कि ये यादव समूह से बाहर नहीं आ पाते हैं, जी। अखिलेश परिवार से, मुलायम सिंह के ऑरा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम्म। आप देखिए कि वो कैसे उसको तोड़ के हो। अगर आप इफ यू गो बैक, तो मायावती ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ब्राह्मणों को अपनी तरफ लेने का। अगर आप देखें कि एक ब्राह्मण को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया था लीडरशिप में, जब वो मुख्यमंत्री बनी थी, और ब्राह्मणों ने भी सपोर्ट किया था उनको। आज ये जो इन्होंने किया है, अखिलेश ने जो काम लीडर ऑफ अपोजिशन का, उसके कारण सबसे ज्यादा बेचैन हो गई है मायावती कि ये कर क्या रहा है ये आदमी, ये लड़का जिसके साथ वो जो गठबंधन में थी, और फिर बाद में गठबंधन भी टूट गया और दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। दूसरा ये कि जो मैंने उनको सुना कि आ, अभी लगातार जो सुन रहा हूँ, मतलब जब से जी। ये पार्लियामेंट चल रही है, कि जो दो तीन चीजें मैंने, कि वो बहुत ही तैयारी करके कागज के साथ मतलब आते हैं, और जो मांगे करते हैं, वो जैसे आज भी वो मांग कर रहे थे, बात कर रहे थे कि भाई आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया। हम्म। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये मांग नहीं कर रहे हैं, किसी बसपा की तरफ से मांग नहीं हो रही, बसपा का कोई सांसद भी नहीं है, पर आरएलडी भी मांग नहीं कर रहा है, पर एक समाजवादी पार्टी का आदमी गिना रहा है कि भाई आपने हमको उत्तर प्रदेश को इस बजट में क्या दिया, या पिछले 10 सालों में आपने क्या दिया। हम्म। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आपने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस का पीएम ने जो इनॉग्रेशन किया था, और जो दिल्ली के बजट पैसे से बना था, उसमें रिपेयर होनी है, तो वो कौन करेगा रिपेयर। तो कई चीजें, बस्तर से भागलपुर को जो 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 जोड़ने की बात चल रही, तो वो कह रहे हैं भाई आप इसको उत्तर प्रदेश से भी जोड़ सकते हैं, एक्सप्रेसवे से जोड़ सकते हैं, हम्म। या सतना से जोड़ दिया जाए, हरिद्वार तक जुड़ जाएगा। कई चीजें वो कह रहे हैं, और वो जब बोल रहे हैं अखिलेश, तो ट्रेजरी बेंचेस जो है या सरकारी जो बेंचेस हैं, वो चुपचाप सुन रही है। मतलब उनको जैसे वो कह रहे हैं कि जो रेल एक्सीडेंट्स हैं और पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें कंपटीशन चल रही है कि कौन आगे है।
या कौन एक दूसरे से आगे चल रहा है। एक तरह से पूरी तरह से जिसको कहना चाहिए कि बजट पर जो जिस तरह की तैयारी के साथ मैंने अखिलेश यादव को बोलते हुए सुना, आज सुना और पहले भी सुना, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कूलली साइलेंटली कागज के साथ और अपोजिशन की जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो मौन भाव से सुन रही हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रही हैं। मैं एक तरह का कंट्रास्ट भी ढूंढ रहा था कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तब और अखिलेश यादव जब बोल रहे हैं तब किस तरह की प्रतिक्रिया होती है और क्यों होती है। ये मैंने आपको बताया कि ये जिस तरह से उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का चुनाव किया, जिस तरह से दूसरा एक जो और मुद्दा है जिसके बारे में मुझे मेरा ध्यान गया, वो ये गया कि अगर मतलब वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता जी। कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की के ऑरा का या भारत जोड़ो यात्रा से उत्पन्न हुए माहौल का या उत्साह का जनता में अगर कोई सबसे ज्यादा फायदा लिया किसी ने तो इसने अखिलेश यादव ने लिया। मतलब अब इसको इस तरह से देखें कि राहुल गांधी की पहली यात्रा के बाद मतलब कांग्रेस ने नहीं लिया, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी अच्छा, पहली जी जी। यात्रा में साउथ ने लिया, कर्नाटक ने लिया, तेलंगाना ने लिया, केरल ने लिया, कुछ हद तक तमिलनाडु में कांग्रेस को काफी फायदा हुआ, आंध्र में नहीं हुआ, उड़ीसा में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, पर महाराष्ट्र में भी दूसरी यात्रा का हुआ। पर दूसरी यात्रा जो उन्होंने शुरू की मणिपुर से और महाराष्ट्र तक गए, उस यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा किसने लिया? विपक्षी दलों ने लिया, दूसरे दलों ने लिया कि भाई ममता ने लिया, या कहेंगे नहीं ममता की उन्होंने लिया, ममता की सीटें काफी बढ़ गई, या इन्होंने लिया, तेजस्वी ने लिया कुछ हद तक, कांग्रेस ने कुछ हद तक लिया, या सोरेन ने लिया कुछ हद तक, या अखिलेश ने सबसे ज्यादा लिया उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस नहीं ले पाई। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि, तो मैं इसमें ये कह रहा था कि पहली यात्रा के बाद आपने अगर देखा हो तो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीटें देने को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया था जी। अखिलेश का कमलनाथ के साथ। मैं उस विवाद में नहीं जाता। अगर आप याद करें तो वो वक्त ये था, बहुत पुराना वक्त नहीं है, कि अखिलेश यादव कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, और वो खुद पहुंचे भी थे उस समय, शायद रायबरेली या अमेठी पहुंचे थे। वो कह रहे थे कि हम या तो 1 सीट देंगे या 2 सीट देंगे कांग्रेस को शेयरिंग में, जैसे ममता केवल 2 सीट देना चाहती। राहुल की यात्रा से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ और जो उन्होंने देखा अखिलेश ने कि ये तो मामला पूरा का पूरा, इसको समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में कर सकती है, तो उन्होंने आज देखिए कि जो आप बात कर रहे थे शशि कपूर और अमिताभ की, और मैं बात कर रहा था करण और अर्जुन की, तो उत्तर प्रदेश में राहुल ने या कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी ने मिलकर जो कमाल किया वहां, मतलब अगर आप दोनों की सीटें जोड़ लें, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, 6 सीटें उनकी जोड़ लें, 37 इनकी जोड़ लें, 43 सीटें हैं, 50% से ज्यादा सीटें इनके पास है। ये जो अखिलेश का जो ये जिसको राजनीतिक चातुर्य कहें या बुद्धिमानी कहें या कौशल कहें, वो एक अद्भुत है जिसको आप अभी आप चाहे रिकॉग्नाइज नहीं करें या आपको करना पड़ेगा आगे चलकर, कि ये अब इसमें जो मैं एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं कि हाइपोथेटिकल है, मतलब ये कल्पना
वाला भी हो सकता है, इसमें काल्पनिक भी हो सकता है कि आने वाले 5, 10, 15 सालों में, कि देखिए राहुल की जो एज है और अखिलेश की एज है, इसमें 3 साल का फर्क है केवल। हम्म। अखिलेश 3 साल छोटे हैं सिर्फ, ये इनका शायद 73 का बर्थ है अखिलेश का, और राहुल का शायद 1970 का बर्थ। और दोनों के साथ एक लेगेसी है, मतलब पॉलिटिकल लेगेसी। ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं अखिलेश, 4थी बार पार्लियामेंट में आए हैं। इनके पिताजी मुलायम सिंह जी की एक धरोहर है पॉलिटिकली। तो एक एम्बिशन का जो एलिमेंट है अखिलेश में, वो भी जबरदस्त है, जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अब अगर जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2027 के चुनाव की जिस तरह से अखिलेश तैयारी कर रहे हैं, हम्म। जैसे मैंने कहा आपको, लीडर ऑफ अपोजिशन की जो नियुक्ति की, या एक मुस्लिम को डिप्टी लीडर बनाया, पार्लियामेंट में इतने मुस्लिम उम्मीदवार लाए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, स्टेट असेंबली में इतने मुस्लिम माइनॉरिटी और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाए, और आप पाएंगे कि पार्लियामेंट में उनके यादव परिवार का कोई आदमी नहीं है, केवल डिम्पल को अगर मान लें आप, तो उसके अलावा शायद ही कोई हो। जिस तरह से उन्होंने अयोध्या को जीता और तमाम हम्म। चीजें की, तो अगर वो स्वीप कर जाते हैं 2027 में, जैसा लग रहा है कि आज जो बीजेपी में झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, और 2029 में अगर अगर वो 37 सीटें जीते हैं, तो 2029 में अगर वो 50-55 सीटें जीत जाते हैं, जी। तो क्या अखिलेश यादव, और हो सकता है कि वो उस दिशा में काम कर रहे हैं अखिलेश यादव, कि उनको एक उनके पास भी आने वाले 2 साल 5 सालों का एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। तो मैं, मतलब अगर 50 सीटें, समाजवादी पार्टी 37 को 50 तो किया ही जा सकता है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से हम्म। अभी भी कोई झगड़े बीजेपी के समाप्त नहीं हुए। केशव प्रसाद मौर्य एक मीटिंग में पहुंच गए योगी जी के साथ, ब्रजेश पाठक भी पहुंच गए, पर वहां से निकलते ही जब वो एक नई मीटिंग में जाते हैं ओबीसीएस की, तो वहां फिर वही बात कहते हैं वो। तो ये जो झगड़ा है बीजेपी का, क्या बीजेपी को तबाह नहीं करेगा और बीजेपी के वोट शेयर को कम नहीं करेगा? खैर, तो हम ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव में जो एक तरह का मैं देख रहा हूं, मतलब मेरे देखने का नजरिया गलत भी हो सकता है, जी। जो एक पोटेंशियल देख रहा हूं मैं, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी नॉर्थ में ले रही है। उद्धव ठाकरे ले रहे हैं, एनसीपी ले रही है महाराष्ट्र में, सोरेन ले रहे हैं, तेजस्वी ले रहे हैं, पर कांग्रेस लेगी कि नहीं, या लेना चाहिए कि नहीं। हम्म। और हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ममता से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तेजस्वी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। स्टालिन ने अखिलेश को बुलाया था वहां, चेन्नई गए थे वो। केजरीवाल से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब ममता से भी अभी मिले थे, तो मतलब ममता से जाके मिले। और ममता और इन लोगों का की जो कंफर्ट लेवल है ममता का, खास करके वो अखिलेश से ज्यादा है, मतलब बजाय कांग्रेस के। अभी हम्म। ममता आई थी दिल्ली नीति आयोग की बैठक में, जो भड़बड़ाकर घुसी और बाहर निकल गई, पर उन्होंने कोई इंडिया अलायंस के लोगों से मुलाकात की हो, राहुल से या सोनिया गांधी जी से, उसका कोई समाचार नहीं है। तो मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूँ आशुतोष जी कि हम लोग अपनी नरेशन में, चर्चाओं में बहुत सारी चीजों को अनजाने में छूट जाती हैं हमसे, और जो चीजें छूटती है उसमें एक अखिलेश यादव भी हैं। तो मैंने सोचा कि आज अपने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आपके दर्शक हैं सत्य हिंदी के, और जी। देश में भी हैं, तो उनके लिए एक सोचने का पॉइंट तो दे दें कि भाई
ये लोग केवल आशुतोष जी केवल राहुल गांधी को चर्चा में नहीं लाते हैं, वो शशि कपूर को भी चर्चा में लाते हैं, जिसको कि श्रवण गर्ग करुण अर्जुन में तब्दील कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू।